बिल्कुल। अच्छा, जो हम लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना, इस ऑब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या थी कि इस ऑब्जेक्ट में हम लोग के एक्शंस डिफाइन नहीं कर पाते प्रॉपर, कि ये ऑब्जेक्ट क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते, मतलब फंक्शन उसका परफॉर्म बना देते थे और वो फंक्शन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में होता। हम चाहते थे कि उस फंक्शन का एक मैप टाइप बन जाए। इसको क्या मजीद कैसे एलाबोरेट करना है वो अभी हम लोग देखेंगे जब हम लोग टूल्स पर जाएंगे। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सेस ज़्यादा देते हैं। फॉर एग्जांपल, सिंपल जो हमने ऑब्जेक्ट पढ़े थे उसके अंदर हमारे पास इस चीज़ की एक्सेस नहीं होती कि इस कोड को कहाँ कहाँ एक्सेस करना। ऊप्स में हमारे पास इस चीज़ की, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास इस चीज़ की एक्सेस होती है कि हमें वेरिएबल को कहाँ कहाँ एक्सेस करना। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे और हम लोग डिफाइन कर देंगे कि भाई ये वाला जो कोड है वो हमारा क्लास के अंदर कॉल हो सकता है, क्लास के बाहर कॉल हो सकता है, या आगे किसी और क्लास में कॉल हो सकता है या नहीं हो सकता। जस्ट राइट, क्लास कैसे डिफाइन करनी, क्लास, क्लास का नेम, क्लास का कोई भी नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास का नेम दे रहा हूँ एनिमल और कर लेते। अच्छा, उस कोई ना कोई एनिमल का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ ना कुछ एक्शन वो परफॉर्म करेगा। प्रॉपर्टी में सबसे पहले उसका नेम आ जाएगा, डेटा टाइप हमने दे दी। तो मैं कहता हूँ कि इनिशियली ये वाला हमारा एम्प्टी हो, कंस्ट्रक्टर लगा के इनिशियल, कंस्ट्रक्टर जो पढ़ा है इसलिए अभी। अच्छा, अब क्या हुआ कि मैंने एक क्लास बना दी, उस क्लास के अंदर एक पूरी की पूरी स्पीशी को डिफाइन कर दिया कि भाई एनिमल एक स्पीशी है, उस स्पीशी की आगे एक प्रॉपर्टी होगी नेम, बाय डिफॉल्ट वो एम्प्टी होगा। और उस स्पीशी से आगे किसी एक एनिमल को मैं कॉल कर सकता हूँ, किसी एक एनिमल के लिए मैं वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। इज जस्ट लाइक ए क्लास एक मैप है, जिसको देखिए हम बिल्डिंग बनाते हैं ना, क्लास वो एक मैप है। उस मैप को देखते हुए हम लोग कितने घर बना सकते हैं, जितनी हमारे पास प्रॉपर्टी है, जितनी जगह है, जितनी इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह ये क्लास है, इसको देखते हुए हम लोग अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बना, उसकी टाइप एनिमल, और लेट डॉग इज इक्वल टू न्यू, कॉल कर, ये क्या कर रहा हूँ कि मैं एनिमल क्लास ले रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि इसका एक नया इंस्टेंस बना दो, नया ऑब्जेक्ट बनाकर इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी गेट करो, तो उसका एक नया इंस्टेंस बनाओ और वो इसके अंदर स्टोर करवाओ, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी स्पेसिफिक के लिए यूजेबल हो। एक दूसरा इंस्टेंस बनाओ और इसके अंदर स्टोर करवाओ। अब मैं कह रहा हूँ डॉग डॉट नेम इज इक्वल टू, डॉग का नेम क्या क्या होता है, फुल डॉग कर लो, कैट डॉट नेम, बिल्ली या पर्शी, बिल्ली कर लो। अच्छा, अब हुआ क्या है कि भाई मैंने तो वेरिएबल एक डिफाइन किया नेम का। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया नेम का, उस नेम को मैं गेट कर रहा हूँ दोनों दफा यहाँ पर। और अब अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो दोनों अलग अलग नेम प्रिंट, अब वो दोनों अलग अलग नेम कैसे प्रिंट हो रहे हैं कि मैं इस क्लास को कॉल कर रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ कि भाई इस क्लास का एक नया इंस्टेंस बनाओ, यानी इस मैप को देखते हुए एक नया घर बनाओ। अब उस घर के अंदर रहने वाले लोग अलग हैं, वो उसका इंटीरियर डेकोर चीज़ें अपने हिसाब से कर रहे हैं,
और दूसरा जो इंस्टेंस बना था उसके अंदर रहने वाले लोग अलग है, वो उसका इंटीरियर डेकोर चीजें अपने हिसाब से। या फॉर एग्जांपल अगर ये मैप था, इस मैप को देखते हुए मैंने ये घर बना लिया, अब इस घर का अपना एक ओनर होगा, अपना एक मकान नंबर होगा, और इसी तरह इसी नक्शे को देखते हुए मैंने एक और घर बनाया, लेकिन अब ऑनर चेंज भी हो सकता है, वही भी हो सकता है, लेकिन उसका मकान नंबर चेंज हो, या जो भी शॉप है या जो भी हम लोग बिल्डिंग बना। यहाँ तक क्लियर है कि क्लास बनाई, क्लास के आगे उसके इंस्टेंस बना, अब क्लास क्यों बनाए, क्लास के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पर मैं एक कीवर्ड लिख रहा हूँ। जैसे ही मैंने प्राइवेट किया, अब मुझे वो एरर दे रहा है कि भाई प्रॉपर्टी नेम प्राइवेट है, आप क्लास की बॉडी के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये चीज़ हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि हमें जो भी अपडेशन करनी है वो इस क्लास के अंदर अंदर ही करनी है, बाहर करेंगे तो हमारे कोड में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ये चीज़ें हमें एक्सेस देती है कि हम अपने डाटा को सिक्योर कर सकते। ऑब्जेक्ट लिटरल्स के अंदर हमारे पास ये चीज़ मौजूद नहीं है। वो टाइप मॉड्यूल किया या नहीं, नहीं, ऑब्जेक्ट लिटरल का मतलब है कि ये वाले डाटा इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल मॉड्यूल बना दिया था। नहीं, चेंज किया है। अब यहाँ पर चीज़ें सिक्योर हैं, चीज़ें सिक्योर किस लिहाज से हैं कि भाई हम उसको अलाउ कर सकते हैं कि ये चीज़ वहाँ एक्सेसिबल हो या ना, बाय डिफॉल्ट पब्लिक। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल क्लासेस बनी हुई हैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक आज हम लोगों ने करके भी देखा, न्यू डेट। बिल्कुल, जब भी हम लोग किसी क्लास को लेके आएंगे ना, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उस क्लास का नेम कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है। ये एक स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री, क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू। कॉन्स्ट प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू, अब क्या हो रहा है कि मैं प्रॉमिस क्लास का एक इंस्टेंस बना रहा हूं। प्रॉमिस क्लास कहाँ है, ये प्री डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, प्री डिफाइंड। अच्छा, प्रॉमिस का आम जुबान में क्या मतलब होता है, वादा। अब वादे की तीन ही स्टेट थी, या तो वादा पूरा होने में कुछ ना कुछ टाइम है, पेंडिंग, या वादा पूरा हो गया है, फुलफिल, या वादा पूरा नहीं हुआ, वादा खिलाफी हो गई, रिजेक्टेड। इसके अलावा कोई स्टेट नहीं है, या वादा पूरा हो गया या नहीं हुआ या अभी वो पेंडिंग में चल रहा है, इसके अलावा भी कोई स्टेट है। अच्छा, अब ये जो प्रॉमिस वाली चीज है ना, ये प्रॉमिस हमारी डील करती है कोड को रोकने। हम वो टास्क एक प्रॉमिस की शेप में उसको दे देंगे कि यूजर से इनपुट लो, अब वो रोक के रखेगा अगले कोड को, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होने देगा जब तक ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं हो जाता या रिजेक्ट नहीं हो जाता। रिजेक्शन पे उसको एरर वाला कोड जनरेट कर देंगे, और फुलफिल के ऊपर जो आगे लेके हम लोग कैलकुलेशन परफॉर्म। अच्छा, प्रॉमिस की अगर समझ नहीं भी आती तो कोई ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारा कोड चल कैसे रहा है,
इसलिए बात हो रही है प्रोमिस की, लेकिन प्रोमिस हम लोग यूज नहीं करते। प्रोमिस इज ओल्ड। प्रोमिस, प्रॉमिस फंक्शन नहीं है, प्रॉमिस क्लास है, ये टाइपस्क्रिप्ट की है। इस प्रॉमिस और किसी लैंग्वेज का मुझे अंदाजा नहीं है, और किसी है या नहीं। अच्छा, प्रॉमिस अपने अंदर एक एरो फंक्शन एक्सेप्ट करे। ये एरो फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करे, रिजॉल्व, रिजेक्ट। कि अगर तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ कि अगर हमारा प्रॉमिस फुलफिल हो गया या रिजेक्ट हो। फुलफिल या रिजेक्टेड पे हमें कंपैरिजन ऑपरेटर चलाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली वो आगे हमें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये डॉट डैन की, डॉट कैच की चीज़ें, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हमें वो प्रोवाइड करता है। तो अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर आके हम लोग अपना वो कोड लिखेंगे जो कोड हमारा काम कर रहा होगा डिले का। अब चूंकि हम लोगों ने डिले पढ़ा हुआ है सेट टाइम आउट के साथ, हम लोगों ने एपीआई कॉल नहीं पढ़ी, फैच रिक्वेस्ट नहीं पढ़ी, डाटा गेट करना नहीं पढ़ा। अभी अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेट टाइम आउट पढ़ा, तो मैं सेट टाइम आउट के साथ चीज़ों को डिले कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जी कंसोल डॉट लॉग और टेस्टिंग, और इसी यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ कि भाई फुलफिल, ये प्रॉमिस फुलफिल होगी। या इसको और आसान कर दे, कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होने के बाद अब हमें मिलेगा प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच। देन वाला कोड चलेगा जब हमारा कोड फुलफिल हो गया, कैच वाला चलेगा जब रिजेक्ट हो गया। अच्छा, अब ये दोनों फंक्शन भी अपने अंदर एक एक एरो फंक्शन एक्सेप्ट करें, देन और कैच भी बिल्ट इन। और कुछ भी हो सकता है, एरर आ सकता है, या हम लोग एरर ही, क्योंकि रिजेक्ट हुआ है मतलब कोई ना कोई एरर है। और वैल्यू कंसोल डॉट लॉग वैल्यू और कंसोल डॉट लॉग एड। फुलफिल और फुलफिल में मैं कह रहा हूँ कि प्रॉमिस गेट अब कोड एग्जीक्यूट कैसे होगा, नया इंस्टेंस बना, प्रॉमिस लोड किया, जब नया इंस्टेंस बना उसके अंदर जो हम फंक्शन लोड कर रहे हैं वो उस ने को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। अब जब तक कोड एग्जीक्यूट हो गया कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता, तब तक वो वेट कर रहा है, और डॉट देन और
क्या कैच वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं कर, जब तक ये टाइम पूरा नहीं हो जाता तब तक वो वेट करेगा कि डॉट देन या डॉट कैच वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब जैसे ही हमने उसको कहा कि 1 मिली सेकंड के बाद, सॉरी 1 सेकंड के बाद हमारा कंसोल प्रिंट कर दे और फंक्शन फुलफिल कर दे, जैसे फंक्शन फुलफिल हो ये वाला कोड चल, हमारा ये वाला कोड एज अ पैरामीटर यहाँ पर हम एक्सेप्ट करें वैल्यू फुलफिल जो हुआ, और फिर हम उस वैल्यू के साथ जो करना चाहिए, सर्वर पे रिक्वेस्ट की, ईमेल और पासवर्ड सेंड किया, उसने कहा कि भाई आपका फुलफिल हो गया। फुलफिल होने के बाद अब मुझे चेक करना है कि भाई मुझे मेरा सर्वर एग्जैक्टली अगर फुलफिल हो गया है, मुझे क्या करना है इसके साथ, क्या मुझे कोई ऐसा चेंज करना है कि तो नेक्स्ट पेज पे मूव करना है, जो डाटा वहाँ से गेट कर रहा हूँ तो किसी वेरिएबल में सेव करना है। जस्ट लाइक हम लोग जैसे फेसबुक लॉगिन करते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे हमारी प्रोफाइल पिक्चर शो हो जाती है, साथ में उस पर ओवर करें नेम वगैरह आ जाता है। तो क्या होता है कि वो ये फुलफिल के अंदर जो वैल्यू पास कर देते हैं और डॉट देन में वैल्यू गेट करके फिर हम उस वैल्यू को अभी यूज करते हैं। हाँ, अच्छा वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, वैल्यू हम इसको पैरामीटर में पास कर रहे हैं, वैल्यू हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं। इस फंक्शन की कोई ना कोई बॉडी होगी, वो बॉडी टाइपस्क्रिप्ट में लिखी है, उस टाइपस्क्रिप्ट की में लिखी हुई बॉडी के अंदर से ये वैल्यू रिटर्न होगी, वो वैल्यू रिटर्न होगी हमें यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। कंसेप्ट थोड़ा सा है लेकिन हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्रॉमिस एक चीज़ है, वो क्या कर सकती है और क्या नहीं, बस। क्योंकि ये हमारी यूज़ नहीं होगी, हम लोग प्रॉमिस के साथ काम नहीं करेंगे, आगे जाके एसिंग का वेट आएगा वो बहुत आसान। बस हमें पता होना चाहिए कि चीज़ें कैसे ग्रेजुअली मूव की वहाँ तक।